स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बस चंद पल का और इंतजार और उसके बाद भारतीय नौसेना में उसका बेहद ताकतवर जंगी जहाज आईएनएस इम्फाल शामिल हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, आईएनएस इम्फाल की गिनती दुनिया के शक्तिशाली युद्धपोतों में होती है क्योंकि वो एकदम घातक और आधुनिक हथियारों से लैस है। उसमें ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल भी फिट है और वो एक साथ 24 रॉकेट दाग सकता है। मुंबई में आईएनएस इम्फाल को नौसेना में शामिल करवाने के लिए कार्यक्रम शुरू हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं और थोड़ी ही देर में वो दमदार जंगी जहाज को नौसेना में शामिल करवाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर के बाद वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत का एक और प्रदर्शन होगा। आईएनएस इम्फाल नौसेना में अब से थोड़ी देर के बाद शामिल होने वाला है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद बस चंद पल का इंतजार और ठीक उसके बाद भारतीय नौसेना में उसका बेहद ताकतवर जंगी जहाज आईएनएस इम्फाल शामिल हो जाएगा, जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। ये मुंबई से तस्वीरें जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही कार्यक्रम है जिसको लेकर तैयारियां इससे पहले से पूरी कर ली गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद यहां पर पहुंच चुके हैं। आईएनएस इम्फाल जिसकी गिनती सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के शक्तिशाली युद्धपोतों में होती है और ऐसा इसीलिए क्योंकि एकदम घातक और आधुनिक हथियारों से इसे लैस बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, उसमें ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइलें फिट हैं और वो एक साथ 24 रॉकेट दाग सकते हैं। ये तस्वीरें सीधी आपको मुंबई से दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। युद्धपोत इम्फाल जो है वो अब सेना में शामिल होगा, जिससे ताकतवर जो है और भी ज्यादा हो जाएगी सेना। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर मुंबई से लाइव तस्वीरें हैं। इम्फाल की सेना में शामिल होने के लिए अब कुछ ही सेकंड्स का या कहें कि कुछ मिनटों का इंतजार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में दमदार जंगी जहाज नौसेना में शामिल होगा और उसके पहले आप देखिए मुंबई से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो समंदर में जिस तरीके से चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ती ही जा रही है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए किस तरीके से शुरुआत की जा चुकी है। इससे पहले देखिए, चाहे 2014 की बात करें जब केंद्र सरकार ने इस बात को सीधे तौर पर कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि तीनों सेनाओं को ताकतवर और मजबूत करने के लिए हमने जो है ठान रखी है कि उन्हें किस तरीके से और हथियार दिए जाएगा। और इन सब के बीच में ही अब शुरुआत हो चुकी है इस कार्यक्रम की, जहां पर भारतीय नौसेना में सबसे ताकतवर जंगी जहाज आईएनएस इम्फाल जो है वो शामिल होने जा रहा है। देखिए, एक तरफ भारतीय सेना की बात करें जो लगातार सरहदों की सुरक्षा कर रखी है, उनको भी किस तरीके से आधुनिक हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। दूसरी तरफ समंदर में बात करें, चाहे पाकिस्तान हो एक तरफ, दूसरी तरफ चीन हो, लगातार गतिविधियां जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं। इन सब के बीच में ये कोशिश है कि ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस जो ये आईएनएस इम्फाल है उसे जो है पूरी तरीके से आर्मी में शामिल कर दिया जाए। तो अब से कुछ ही देर बाद आईएनएस इम्फाल जो है वो नौसेना में शामिल हो जाएगा और जिसके बाद चीन और पाकिस्तान हिंद महासागर में भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, अब आपको इसकी और जानकारी देते हैं। आईएनएस इम्फाल गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है जिसकी ताकत का कोई तोड़ ही नहीं है। इतना ही नहीं, आईएनएस इम्फाल शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम से लैस है जो 800 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को चीर सकता है। आईएनएस इम्फाल में से एक दो नहीं बल्कि 16 ब्रह्मोस मिसाइलें फिट है। आईएनएस इम्फाल में स्टेल्थ यानी कि दुश्मन के रडार को भेदने की भी यहाँ पर ताकत है और इसी वजह से वो दुश्मन की नजर में आ ही नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, आईएनएस इम्फाल दुश्मन की मौजूदगी को तुरंत भाप जाएगा क्योंकि उसमें आधुनिक रडार लगाए गए हैं। दुश्मन का जहाज आईएनएस इम्फाल के आसपास यहाँ पर भटक तक भी नहीं सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अपने 400 किलोमीटर के दायरे में आते ही नौसेना के इस युद्धपोत को दुश्मन की भनक लग जाएगी। दुश्मन की सबमरीन भी आईएनएस इम्फाल के आगे नहीं टिक पाएगी। और इतनी शक्तियां होने के बावजूद आईएनएस इम्फाल सबसे कम समय में तैयार हुआ युद्धपोत बताया जा रहा है, जिसे बनाने में सिर्फ 7 साल लगे हैं। आपको ये भी बता दें कि 163 मीटर इसकी लंबाई है और 7400 टन इसका वजन बताया जा रहा है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय नौसेना को मिले ऐसे दमदार युद्धपोत पर न्यूज 18 इंडिया उस खास स्पॉट पर पहुंचा जिसे ब्रह्मोस डेक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी स्पॉट से आईएनएस इम्फाल का ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन पर फट पड़ेगी। ब्रह्मोस मिसाइल्स की जो एरिया है जहां से फायर किया जाता है वो ये मेन पार्ट है, यहीं से ब्रह्मोस मिसाइल
फायर होती हैं और जो ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो 800 से 900 किलोमीटर की रेंज में जाती है और किसी भी जहाज को वो दुश्मन के जहाज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जब भी ब्रह्मोस मिसाइल फायर होता है तो ये जो मेन जो गेट है, जो मेन ओपनर है, वो इस तरह से ओपन कर दिए जाते हैं। ओपन करने के बाद ये जो पार्ट है, यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल्स निकलते हैं और फायर होती हैं। तो कुल मिलाकर 8 ब्रह्मोस मिसाइल के जो गेट है वो इधर है और 8 मेरी तरफ दूसरी तरफ, यानी कि टोटल कुल मिलाकर 16 ब्रह्मोस मिसाइल इस जहाज में हैं और इसी तरीके से 16 बारक मिसाइल्स भी हैं। और जैसा मैंने बताया कि ये जो डेक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी युद्धपोत के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हाईटेक मिसाइल्स या एंटी मिसाइल्स और फिर जो रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं वो इसी जगह पर मौजूद होते हैं। और इस जहाज में जो INS इम्फाल में बताया जा रहा है कि अब तक के सबसे हाईटेक वेपन्स को यूज किया जा रहा है। तो सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल तो INS इम्फाल की ताकतों की लिस्ट में बस एक हथियार है, उसमें एक से बढ़कर एक हथियार भी शामिल है। INS इम्फाल बताया जा रहा है कि अपने आप में सबसे हाईटेक और सबसे मजबूत युद्धपोत है। क्या क्या खासियत है और कितना ताकतवर ये जहाज है? इम्फाल और प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस्ड, सबसे आधुनिक युद्धपोतों में गिने जाते हैं। तो इस जहाज में वो सब वेपन्स, सेंसर्स, सिस्टम्स, मशीनरी है जो एक अत्याधुनिक युद्धपोत में होना चाहिए। यहाँ पे एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए काफ़ी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ हैं। इनके अलावा हमारे जहाज पे 2 हेलीकॉप्टर्स, हम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हम ले सकते हैं जो कि हमारी क्षमता को और भी बढ़ाते हैं। इनके अलावा हमारे जहाज में 4 रिवर्सिबल गैस टर्बाइंस हैं जो कि जहाज को 30 नॉट्स यानी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से की रफ्तार से इसके जहाज को पानी के ऊपर लेके जा सकते हैं। और INS इम्फाल दुश्मन की सबमरीन का खतरनाक शिकारी दुश्मन भी है। दुश्मन की पनडुब्बी देखते ही INS इम्फाल के रॉकेट लॉन्चर एक्टिवेट हो जाएंगे जो कि एक साथ 24 रॉकेट दागकर समंदर से दुश्मन को भगा सकते हैं। हम अगर आपको क्लोज से फिर से बताना चाहेंगे, जो ये रॉकेट लॉन्चर है वो जो अगर जहाज के आसपास कोई दुश्मनों की सबमरीन इंटरसेप्ट होती है तब इस रॉकेट लॉन्चर को इस्तेमाल किया जाता है। एक साइड में 12 रॉकेट लॉन्चर है, 12 इधर है और 12 दूसरी तरफ है, यानी कि एक बार में 24 रॉकेट लॉन्चर को यहां से फायर किया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो इसे ऑपरेट करेगा 130 डिग्री, यानी कि लेफ्ट फ्रंट साइड और राइट हैंड साइड के 130 डिग्री पर ये फायर कर सकता है। जैसा मैंने बोला कि रॉकेट लॉन्चर सिर्फ और सिर्फ सबमरीन को अटैक करने के लिए होता है, क्योंकि सबमरीन एक ऐसी चीज होती है जो पानी के अंदर दिखती नहीं है। और जिस तरीके से INS इम्फाल के जो कैप्टन थे और कमांडर थे, उन्होंने बताया कि जो रडार सिस्टम इसमें यूज हो रहा है वो काफी ज्यादा हाईटेक है और 400 किलोमीटर के रेंज में कौन से शिप्स आ रहे हैं उसको वो भाप सकता है। साथ ही साथ इनकी जो सोनार सिस्टम है, सोनार सिस्टम जो पानी के अंदर से भापा जाता है, पानी के अंदर से आइडिया मिलता है कि जहाज के आसपास कौन है, और जो रडार सिस्टम होता है वो पानी के ऊपर होता है। तो दोनों चीज में डिफरेंस है, इसलिए जो इसमें सोनार सिस्टम लगा हुआ वो भी काफी ज्यादा हाईटेक है।